जय हिंद फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ओके, इसका सही आंसर होगा कोशिका, क्योंकि कोशिका ही है जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि ऑप्शन में कथन दिया हुआ रहेगा और आपको छांटना है, चुनना है कि कौन सा सही नहीं है ना? सही नहीं है, याद रखिएगा। तो कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, या प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, या सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। यह जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ओके, इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव क्या कहलाता है? यह किससे बना होता है? ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, या कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, या फिर कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। ये प्रश्न जो है सीडीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। ठीक है, मिलकर के बना होता है जीव द्रव्य। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 80% से अधिक कोशिका यानी सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन होता है? मतलब क्या होता है? तो प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो इसका आंसर होगा, ये जो है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 1994 में। ठीक है, बहुत पहले पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? क्या होता है? नाभिक नहीं होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा मूल रूम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट, मोनोसाइड। ये जो प्रश्न है सीडीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका में जो है नाभिक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? कहीं कहीं आपको मिलेगा कोशिकाओं के आत्मघाती थैली। ठीक है, तो कोशिका कौन सा ऐसा भाग है जो कि कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ऑप्शन लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, डिक्टोसोम्स या फैगोसोम्स। ये प्रश्न जो है एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारागम्य है? तो कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक। इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली। ये प्रश्न जो है एनडीए 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका यानी सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? यानी पावर हाउस भी कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, तो गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये प्रश्न जो है एसएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, यानी कोशिका का शक्ति स्रोत कौन होता है? तो ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही शक्ति स्रोत कहा जाता है। ओके, तो ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो